नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कौन खरे उतरते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, जनता ही बताएगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। पहला होगा 14 मई को, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होना है। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे दूसरा चरण में आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम रांची जिला आए हुए हैं। रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है घाघरा। और यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं मंटू उराव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इससे पूर्व भी कई तरह के गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार ये मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप लोगों से मिल रहे हैं, जन संपर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से हमारे कैमरे के पीछे लोग जो हैं, सब लोग हैं जनसंपर्क के, इनके साथी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और जन समस्याओं को सुन रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे ये होगा मंटू जी कि आप लोगों से मिल रहे हैं, तो सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं और इस सवाल का जवाब किस तरह से आप देने का काम करेंगे मुखिया बनने के बाद? पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। वेब समाचार को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जो हमारे घाघरा पंचायत में हमें घाघरा पंचायत को समस्या को सुनने के लिए हमें चुना गया और हमारे घाघरा पंचायत के तरफ से हमारे घाघरा पंचायत के तमाम जनता और पंचायत वासियों को मेरा दिल से जोहार। अच्छा, ये बताइए कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जो पूर्व मुखिया है जो अभी वर्तमान में थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो क्या कुछ समस्या आपको सुनने के लिए मिल रहा है? हम जैसे जैसे गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद उन लोगों के मुंह से ही सुने हैं, यहाँ समस्या काफ़ी है। आज 10 साल बीत गए, उन लोग को देखा जाए तो 1.5 साल बोनस भी मिल गया, यानी 11.5 साल में ऐसे धरातल पे कोई काम ऐसा हुआ नहीं जिसमें गांव का विकास दिखे या किसानों को इससे किसी तरह की सहूलियत हो। किसानों के पास बहुत तरह की समस्या है, विभिन्न तरह के विभिन्न लोगों के पास कई समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। जैसे कैसे कैसे समस्या आ रही है? जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा करप्शन का तो समस्या है ही, जिसके वजह से गांव से कोई निकल के किसी तरह का योजना के विषय में अगर कोई एक किया जाए तो उसमें भी काफ़ी सारा करप्शन के चलते वो लोग कर नहीं पाता है, वो लोग को मिल नहीं रहा है योजना सही से, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, योजना का लाभ किसी तरह का मिल नहीं रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी जितने सारे योजना चलाई गई सारे का सारे विफल है। स्वास्थ्य के द्वारा जो भी चलाया गया कोई भी चीज़ सफल नहीं है, सारे विफल है। जैसे कि देखा जाए कि अभी बाथरूम का भी जो दिया गया, बाथरूम के जगह बाथरूम नहीं, उसको कूड़ा का ढेर बना कर रख दिया। पानी का व्यवस्था नहीं है, अगर गंदे पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, मतलब पानी निकासी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक पक्की नली दिखने को नहीं मिलेगा। शायद किसी गांव में ऐसी होगी जो गिने चुने एक पक्की नली होगी, वो भी कचरे से भरा हुआ होगा। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा और क्या कुछ, इसके अलावा और कुछ क्या समस्या आपको सुनने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? इसके अलावा भी कई सारा समस्याएं हैं जनता के। जो किसान लोग हैं, किसान भाई लोग के पास सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं, बिजली का भी व्यवस्था नहीं, हम भी देख रहे हैं वाकई में यह नहीं है ना। इसके साथ साथ किसान में जो भी खेती बाड़ी होती है, इसके मार्केट वैल्यू भी सही से नहीं मिलती है। यहाँ पे किसानों के पास जो भी खेती बाड़ी है, यहाँ पे जंगल नज़दीक रहने की वजह से हाथी का भी कहर है, वो उसका मुआवजा भी सही से नहीं मिलता है। इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं है, कभी भी मुखिया प्रत्याशी लोग या मुखिया लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं कि किस तरह से हम अपने किसान भाइयों को मदद किया जाए। अच्छा, बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? मेरा इस विषय में चिंता यही है, चिंता सिर्फ नहीं, मैं इस पे वर्क भी कर रहा हूँ और मैं आने वाला समय में यदि मुखिया बनता हूँ तो किसानों का जिस तरह का समस्या देख रहा हूँ, पानी से लेके वो लोग का बीज से लेके उन लोगों को तमाम जो भी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, खेती के लिए जो बीज उपलब्ध होती है वो भी बहुत महंगा होती है। सरकार की तरफ से जो बीज उपलब्ध किया जाता है वो उनके पास पहुंचता नहीं है। ये सारे चीज़ों को चाहूँगा उसको सुख सुविधा प्रदान हो। उनके संग संग उन लोगों को चाहूँगा जो
किसान क्रेडिट लोन के जरिए भी वो लोग का जो व्यवस्था दिया जाता है वो भी उन लोगों के पास नहीं मिल पाता है। वो सारे सुख सुविधा प्रदान करो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चलाया गया, इसके अनुसार अभी किसान देखा जाए तो धरती पे जितने यहाँ झारखंड के किसान है, मिनिमम किसान को ही उसका लाभ मिल रहा है, मैक्सिमम किसान इस लाभ से भी वंचित है। तो मैं चाहूँगा सारे ये लाभ उनको दिलाऊं, मिले ताकि किसान मजबूत हो। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा वर्ग हैं और आपसे जुड़े हुए कई युवा वर्ग हैं जो नौकरी के तलाश में हैं, लेकिन नौकरी तो नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसको किस तरह से रोजगार दिलाने का काम करेंगे? मैं किसान वर्ग से भी हूँ और मेरा युवा भाई लोग को भी मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, सभी के सभी यहाँ ग्रेजुएट है, बट यहाँ पे जॉब का कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इसके लिए मैं रोज़गार को मजबूत करने के लिए एक ही चीज़ सोचा हूँ, अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो यहाँ पे जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे लगाने का कोशिश करूँगा। और प्लस यहाँ पे जैसे अभी मछली पालन है, कई तरह के सरकार के द्वारा कौशल विकास योजना के चलाई गई। हाँ जी, वो सब ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनिंग करवा के उन लोगों को या काम को करवाने का भी उपलब्धि करेंगे ताकि वो लोग मजबूती से अपना जो रोजगार है उसको बनाए रखे और जो यहाँ से पलायन हो रहा है वो पलायन की स्थिति कम हो। प्लस मनरेगा के द्वारा भी बहुत सारे काम है पर उन लोगों के पास जानकारी नहीं है, उनको भी कैंपसिंग के द्वारा जानकारी देते हुए उन लोगों को मनरेगा के द्वारा ही काम दिलवाने का प्रयास रहेगा। आपसे कई महिला लोग भी जुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से कैमरे में कई महिला लोग भी हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? जी, महिलाओं के लिए देखिए बहुत सारे ऐसे सरकार की सुख सुविधाएं हैं जो महिला लोग नहीं जानती हैं और यहाँ से महिला लोग के लिए देखिए बहुत सारे महिलाओं को यहाँ से ट्रेनिंग के नाम से जो ट्रेनिंग दिया जाता है और एक बाहर दूसरे स्टेट में ले जाकर उन लोगों से एक वर्क करवाया जाता है जिसका सही से उन लोग को पैसा महीना भी नहीं मिलता है और घर से दूर रहना पड़ता है। तो मेरा यह सोच है जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारा ऐसा सोसाइटी एक्ट के द्वारा काम चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह गांव में करवा के गांव में ही वो लोग का व्यवस्था करवाना ताकि वो लोग अपने रोजगार के तरफ से भी मजबूत हो और घर गृहस्थी को भी संभाल पाएँ, मतलब परिवार के साथ रहे और अपना आर्थिक रूप से मजबूत भी करने का काम करें। अच्छा, खेल कूद को लेकर क्या सोचे हैं? हर कोई शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखता है, तो आपका क्या है, ये क्या मैनिफेस्टो है कि अगर युवा वर्ग अगर अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है तो कैसे आप उसको करेंगे? जी देखिए, यह तो मैं अपना घोषणा पत्र में भी रखा हूँ कि आज के डेट में यहाँ पे किसी भी गांव टोला में सही से एक मैदान नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर गांव पंचायत या देश को अगर विकास चाहिए तो खेल कूद में भी आगे आना पड़ेगा और गांव के बच्चे लोग, गांव के युवा काफ़ी टैलेंटेड है बट उनके पास इस तरह से कोई स्टेज नहीं रहने की वजह से वो लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाए हैं। तो मेरा यह काम पहला रहेगा कि यहाँ पे मैदान का निर्माण करवाना और खेल कूद में भी बहुत सारे बच्चे लोग को प्रोत्साहित करना। और मेरा एक और प्रयास है कि अगर खेल कूद को सही तरह से गाइडलाइंस करने के लिए एक टीचर का भी उपलब्ध करवाया जाए, इस तरह का स्पोर्ट्स टीचर। हम खुद से भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इस चीज़ को कभी भी हमको खलती है अपने पंचायत में। सिर्फ ये अपने पंचायत की बात नहीं, काफ़ी पंचायतों में भी है बट मैं अपने पंचायत में पहला देख रहा हूँ जिससे मैं इस पे ऊपर काम करके ये सारे खेल कूद का व्यवस्था भी करवाऊंगा। हर गांव में, हर टोला में एक मैदान का निर्माण करवाऊंगा जहां का बच्चे अच्छे से अपना खेल कूद कर सके और अपने प्रतिभा को दिखा सके। और उनके लिए प्रयास भी रहेगा मेरी कि उनको ब्लॉक से स्टेट से नेशनल से आगे इंटरनेशनल तक जा सके, अपने प्रतिभा को दिखा सके। अच्छा, ये बताइए बिजली पानी की क्या स्थिति है आपके पंचायत में और क्या आप सोचें इसके बारे में? देखिए, बिजली पानी का स्थिति भी बहुत गंभीर है। यहाँ पानी की काफ़ी समस्या रही है। हर गांव में जाकर देखिएगा तो यही मिलेगा कि यहाँ भाई पीने का पानी के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। ना यहाँ पे सही से ऐसा कोई कभी डीप बोरिंग बनाया गया जिससे पानी का उपलब्ध कराया जाए। जल नल योजना तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला दी है, बस उसका कभी यहाँ पे धरती पर उतरा नहीं। तो मैं मुखिया बनता हूँ तो मेरा पहला काम रहेगा जल नल योजना के तहत से ही एक डीप बोरिंग करके उन लोग को पीने का स्वच्छ पानी का व्यवस्था करवाऊँ ताकि
वो अच्छे से अपना खेती बाड़ी कर सके। खेती बाड़ी का। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मंटू उरांव जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसानों का उत्थान का मामला हो, महिलाओं का उत्थान का मामला हो। तो इस पंचायत को अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो इस पंचायत को आदर्श, डिजिटल और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर स्तर पे डेवलपमेंट करने का मैं काम करूंगा, अगर हमें जनता मौका देती है मुखिया बनने के लिए। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी भावी मुखिया हैं या मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेब समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से मिस्टर संजीव कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे पंचायत में आके हमारे इंटरव्यू लिए। और जो मेरा विचार है, सोच है, हम चाहते हैं हमारे पंचायत के ही नहीं, हमारे पूरे राज्य के जनता तक पहुँचे। और जो भी उच्च अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन चीज़ों को देखे, समझे और सभी मुखिया के लिए ऐसा रास्ता बनाए, तय करे, ताकि मुखिया को काम करने का मौका मिले। और जनता से भी मेरी यही प्रार्थना है, विनती है कि वो एक बार युवा को भी मौका दे, ताकि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके, विकास कर सके। गांव को भी डेवलप किया जाता है, डिजिटल बनाया जा सकता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।